जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। आज हम ऋषिकेश आए हैं क्योंकि जैसा कि मॉनसून शुरू हो गया है और मॉनसून में धीरे धीरे अब क्राउड कम होने लगा है और वेदर अच्छा होने लगा है। अभी भी आप देखेंगे बहुत खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं। हालांकि अभी बारिश सिर्फ शुरू ही हुई है, धीरे धीरे आपको न्यूज़ में सुनने को आ जाएगा और हो सकता है कुछ यूट्यूब पर ही आपको वीडियोस देखने को मिले कि माँ गंगा का रौद्र रूप। बट एनीवेज, हम इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए आज वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि मॉनसून में पहाड़ों पर घूमने का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा समय होता है। लेकिन हाँ, कुछ लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि लैंडस्लाइड्स का खतरा भी होता है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस बताने वाले हैं जहां पर आप मॉनसून में भी इजीली आ सकते हैं और ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर इन सब चीज़ों का खतरा नहीं होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, पिछले 2 महीने से मई और जून का महीना हरिद्वार और ऋषिकेश आना किसी दुस्वप्न से कम नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये जो अब जुलाई और अगस्त का जो टाइम है, सिर्फ कावड़ वाले टाइम पे अवॉइड करें यहाँ आना। लेकिन उसके अलावा जब कावड़ यात्रा नहीं होती है तो मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा टाइम होता है ऋषिकेश तक घूमने का। बिल्कुल सेफ़ होता है। ऑफ कोर्स गंगा जी का लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन वो बहुत नॉर्मल है। अगर उतना भी नहीं होगा तो सोचिए, देखिए अभी तो बिल्कुल हम यहाँ तक गंगा जी का जल होता है जहाँ जब अभी खड़े हुए हैं, तो वो होना बहुत ज़रूरी भी है। तो आप ऋषिकेश में आने के लिए बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं, यहाँ तक तो आप आ ही सकते हैं। लेकिन इसके आगे भी अगर आपको थोड़ा सा जाना है, खूबसूरत पहाड़ों की तरफ जाना है ऊपर, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये जो टिहरी वाला एरिया है, क्योंकि ये पूरा हाईवे है, चौड़ी सड़कें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि नैरो होती है या भीड़ भाड़ ज़्यादा है, लैंडस्लाइड्स होती है। ये जोन एक सेफ़ जोन माना जाता है। तो आप यहाँ पर कवर करने के लिए, क्योंकि जब आप मसूरी की तरफ जाते हैं या तो आप वो वाला रूट ले सकते हैं या फिर आप सीधा ऋषिकेश से कानाताल की तरफ जा सकते हैं, जिसमें बीच में माँ कुंजापुरी का टेम्पल है, वो आप वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत सनराइज़ या सनसेट आप वहाँ पर देख सकते हैं। रहने के ऑप्शंस की जहाँ तक बात है, हमने आपको टिहरी में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए हैं, हर बजट के ऑप्शंस दिखाए हैं। वहाँ पर हमने आपको बहुत सुंदर कॉटेजेस दिखाई हैं, वुडन कॉटेजेस, बिल्कुल टिहरी लेक के रेस्ट हाउसेस। तो वहाँ पर भी आप रह सकते हैं। बुकिंग आपको ऑनलाइन करानी पड़ती है उनकी। टिहरी में हमने आपको लीरॉय ग्रुप के कुछ ऑप्शंस दिखाए हैं, जिसमें वहाँ पर 3 होटल्स हैं, आपको डिफरेंट बजट में मिल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल लेक पर है। तो वहाँ पर आप रहने का ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें जो सबसे हाई बजट है उसमें हमने आपको फ्लोटिंग हट्स दिखाए हैं। तो उसका पूरा एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है, स्पेशली वो इवनिंग के समय। और अगर आप वहाँ पर रहना ना भी चाहें क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप वहाँ पर राइड लेकर आ सकते हैं, घूम कर आ सकते हैं, अपना लंच ले सकते हैं। लेकिन एक अलग एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है एक बार जाना तो वहाँ पर बनता है। साथ ही अगर आप वहाँ से आगे निकल जाते हैं, एक तरफ हमने आपको चंबा का ऑप्शन भी दिखाया है, बहुत सुंदर। और इवन इस समय भी अगर आप समर के टाइम पे वहाँ जाते हैं ना, वेदर बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। और देखिए, मॉनसून में ना, क्योंकि पहाड़ों पर जब हल्की हल्की फॉग आती है, बिल्कुल पेड़ ग्रीन लगते हैं, ऐसे लगता है धुले धुले से, बिल्कुल वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर आप सेफली जा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। जैसे ही अब बारिश शुरू होती है, वीडियोस बनने शुरू हो जाते हैं यूट्यूब पर, आपको बहुत अलग अलग वीडियोस मिलते हैं। इवन हरिद्वार में गंगा का स्तर इतना हो गया है, ये यहाँ ऋषिकेश में इतना हो गया है। तो वो सब चीज़ें ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। लगभग 20 साल हमें यहाँ उत्तराखंड में रहते हुए हो गए हैं और ऋषिकेश में, जिसमें कि हम 19 साल लगभग रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से ही हम आपको बता रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जैसे एरियाज़ में, जहाँ पर हमें हमेशा सुनने को मिलता है हर बार मॉनसून में कि बाढ़ आ गई, इस एरिया में बाढ़ आ गई, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने नदी में ही घर बनाए हुए हैं। तो वो एक तरीके से आप खुद सोचिए कि जब आप नदी में ही आप कब्ज़ा करेंगे, घर बनाएंगे, तो जब वाटर लेवल बढ़ेगा तो नदी तो अपना रास्ता खुद बनाती है ना, सफाई खुद करती है। उन चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए खुद से, ऐसा काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। बट अदरवाइज़ अगर हम इस तरह की बात करें कि 2013 का भी, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, तब भी हम यहीं पर थे। बाढ़ के जो बुरे हालात थे उससे ज़्यादा बुरे हमने कभी नहीं देखे, लेकिन उस समय भी यहाँ तक भी ऋषिकेश हरिद्वार सेफ था। तो चलिए, जैसे कि हमने आपको बताया कि आप चंबा तक जा सकते हैं, टिहरी की तरफ जा सकते हैं। वहीं से अगर आप दूसरी साइड पर जाएंगे तो आपको कानाताल का ऑप्शन मिलता है। हमने अभी पीछे कुछ वीडियोस भी दिए हैं आपको, कानाताल में रहने के ऑप्शंस बताए हैं बहुत अच्छे बजट में।
और अगर आप उससे थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ फिर आप धनौल्टी पहुँच जाते हैं। तो धनौल्टी में भी हमने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं हर बजट के, क्योंकि हमने वहाँ जो आपको हट्स दिखाई हैं वो वन विभाग की हट्स हैं, तो वहाँ पर प्री बुकिंग्स नहीं है, आपको वहाँ जाकर ही बुक कराना पड़ेगा। तो देखिए धनौल्टी तक तो आप सेफली घूम ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना रोड्स बहुत पुराने अब बने हुए हैं, तो लैंडस्लाइड्स का खतरा वहाँ पर बहुत कम होता है। वहीं से आप मसूरी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी घूम सकते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल बन जाता है, ऋषिकेश से होते हुए पूरा घूमते हुए आप मसूरी कनेक्ट करते हुए वापस देहरादून से आप आ सकते हैं हरिद्वार ऋषिकेश। ये आप जगह हमने बहुत सारी बता दी अगर आपको आना है गढ़वाल की तरफ, लेकिन हम बताएंगे अब अगर आपको जाना है कुमाऊँ की तरफ, क्योंकि वो भी बहुत सुंदर रीजन है। तो आप बरसात के समय अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है भीमताल तक तो, क्योंकि पूरा प्लेन एरिया ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तक आप जा सकते हैं। उसके आसपास क्योंकि नैनीताल भी आप कवर कर सकते हैं, वो आपको वहाँ पहुँचने के बाद आपको पता चल जाता है कि क्या सिचुएशन है, आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन भीमताल तक तो ऑफकोर्स आप जा ही सकते हैं, साथ में नौकुचिया ताल है, सात ताल है, वो भी आप कवर कर सकते हैं। और क्योंकि भीमताल जाने के 2-3 रास्ते हैं तो आप कहीं पर भी स्टक नहीं होंगे। आप हल्द्वानी की तरफ से होते हुए जा सकते हैं, वहाँ से भी 2 रास्ते हैं, आप नैनीताल से भी होते हुए आ सकते हैं, तो कहीं पे भी फंसने वाली बात नहीं होगी। अगर एक रास्ता बंद है, कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हो भी गई है, तो आप दूसरे रास्ते से निकल सकते हैं, तो वहाँ तक आप जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि मानसून वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये गढ़वाल में, क्योंकि आपके पास फिर भी लिमिटेड एक टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे कावड़ यात्रा शुरू होती है, लेकिन कुमाऊँ की तरफ आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और ये वाला जो मौसम है ना घूमने वाला, ये आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो ऑफकोर्स मैं, कुछ लोग कहेंगे आपको पहाड़ों में जाने के लिए लोगों को एनकरेज नहीं करना चाहिए मानसून में, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि आपको ये वाला टाइम छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी अपनी जगह है, हम उसे बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने इसीलिए ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाया है, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो मुझे लगता है काफ़ी लोग हमारी इस बात से एग्री करेंगे। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हम देते रहेंगे, आपको वीडियोस बनाते रहेंगे। और देखिए इस एक छोटा सा रूट मैप हमने आपके लिए फिर से बना दिया है, 2-3 दिन आप इजीली यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। और अभी देखिए, अभी इतना यहाँ पर मौसम जो है अभी ह्यूमिड हो रहा था, लेकिन अभी धीरे धीरे हवा आई है तो ठंडक का एहसास हो रहा है। तो गंगा मैया के किनारे आप आकर बैठ सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ सितंबर के बाद से फिर यहाँ पर क्राउड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यात्रा शुरू हो जाती है दोबारा से। तो इस तरह के ऑप्शंस लेते रहने के लिए जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे भी इस तरह के ऑप्शंस आप लेते रहें। और पीछे जो हमने ऑप्शंस दिखाए हैं वो वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।